खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारतीय इतिहास से क्लास जो है रहेगा 1857 की क्रांति का दूसरा भाग। इसका पहला भाग आपको जो है इसकी पहले की क्लास में दिया जा चुका है, उसका शेष भाग इस क्लास में है। आइए देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये चैप्टर चल रहा था, बताए थे आपको। इसमें दो आपको पार्ट्स मिलेंगे। पहले पार्ट की क्लास आपकी चल चुकी है, आज दूसरा भाग है। ठीक है, पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग इस क्रम में पढ़ेंगे ताकि कहीं से एग्जाम में प्रश्न आए तो छूटे मत। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, चित्र याद रखिएगा। चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि 1857 का विद्रोह या क्रांति में ये जगह जगह से प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसे है। पहला आप देखेंगे यहाँ पे बरेली की कौन थे? खान बहादुर खान। ठीक है, कानपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, लखनऊ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बेगम हजरत महल। फैजाबाद के कौन थे नेतृत्वकर्ता? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार है, तो बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। कहाँ से? जगदीशपुर से। और पीर अली कहाँ से थे? पटना से थे, याद रखिएगा। इधर उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा से याद रखिएगा साई भाइयों ने नेतृत्व किया था, सुरेंद्र साई और उज्जवल साई। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम क्या है? मनु, छबेली, मणिकर्णिका भी इनका नाम है। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर किए थे। बहादुर शाह दीती या जफर किए थे, जफर के नाम से कविता लिख देते। ठीक है, तो कल हम लोग की क्लास में दिल्ली तक हमने क्लास समाप्त किया था, उसके आगे की क्लास जो है आज हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए लखनऊ को विषय में देखा जाए तो लखनऊ 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ होता है। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल होती हैं। इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ में विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता का नाम कैंपवेल था। बेगम हजरत महल बाद में नेपाल पलायित कर गई। ठीक है, उसके बाद झांसी के विषय में देखा जाए 5 जून 1857, ये डेट याद रखिएगा। झांसी का डेट जरूर पूछता है, झांसी का, मेरठ का, दिल्ली का। ठीक है, और बैरकपुर का। ये 4 डेट आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 5 जून 1857 को झांसी में विद्रोह शुरू हुआ था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता महारानी लक्ष्मीबाई होती हैं। झांसी के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता हीरोज, इसका भी नाम आता है, याद रखिएगा। इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, उसको हमने नोट के रूप में यहाँ डाल दिया है, आप इसे जरूर याद कर लेंगे। IMP में लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। महारानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम मनु, छबीली, मणिकर्णिका था, जो वाराणसी के राजा की पुत्री थी। झांसी के राजा गंगाधर राव थे। इनकी मृत्यु के बाद शासिका महारानी लक्ष्मीबाई बनती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। यूरोज जो दमनकर्ता था झांसी का, उसका कथन था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई को उपाधि महल परी और बेगम हजरत महल को उपाधि महक परी की मिली थी। कानपुर के विषय में देखा जाए, कानपुर बिट्ठू में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता नाना साहब और तात्या टोपे द्वारा हुआ था। कानपुर में विद्रोह का कारण नाना साहब अंग्रेजों ने पेंशन बंद करवा दिए थे। कानपुर की 2 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है विद्रोहियों द्वारा सत्ती चौराहा में अंग्रेज अधिकारी सर व्यू व्हीलर को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, उसके बाद विद्रोहियों द्वारा बीबीगढ़ में अंग्रेज के बच्चों और महिलाओं को बंदी बना लिया गया था। नोट याद रखिएगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हमने यहाँ कर दिया है। नाना साहब का वास्तविक नाम गोदू पंडित और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब इस घटना के बाद नेपाल में जाकर छिप जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दिया जाता है। और ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। आप देखेंगे टेस्ट पेपर को, जो किसी चैप्टर को 3 रूप से इसमें आपको हल करने का मौका मिलेगा ताकि आपकी स्मृति में बातें देर तक रहें। सबसे पहले आपको सिलेबस के अनुसार कोई भी एक PDF मिलेगा,
उसी PDF पे वीडियो मिलेगा, फिर उस पे टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज़ को आप 3 बार जब पढ़ेंगे तो आपकी स्मृति में देर तक रहेगा, वो बातें और कॉन्सेप्ट क्लियर होने की पूरी कोशिश है। लास्ट में आप फाइनल टेस्ट देंगे तब जाके GS में पूर्णता आपको आ सकता है। इस टेस्ट की वैलिडिटी UPHSC 51 तक है, याद रखिएगा। और इस टेस्ट में आपको PDF नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल मिलेगा, और 2014 से लेकर अब तक जितने एग्जाम हुए हैं उसका आपको टेस्ट पेपर मिलेगा। इसमें प्रैक्टिस से रेगुलर आपको एग्जाम तक अपडेट होता है, मिलता रहेगा। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सिलेबस के अनुसार इसमें सीक्वेंस में सभी क्लासेस मिलेंगे। यूट्यूब पे सभी क्लास सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे, कुछ क्लासेस बाद में लिस्टेड कर दिए जाते हैं। टेस्ट के रूप में आपको जो है मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा। और जो है ये 1999 रेट है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा, इस टेस्ट के माध्यम से आप बार बार अभ्यास करके और एग्जाम में अपने कमज़ोर सब्जेक्ट में पूर्णता को ला सकते हैं, और अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जिलाए। ठीक है, ये बिल्कुल अपडेट होता रहता है। मेरे द्वारा ये 4 बुक लिखा गया है, चारों बुकों में ये अलग अलग है। 80 मॉडल पेपर है। इसको आप चाहे तो अमेजन से मंगा सकते हैं। अमेजन से मंगाने पर कोई आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, फ्री डिलीवरी चार्ज है, और साथ में आपको ये बुक जो है फ्री मिलेगी। आपको बुक मैं दिखाना चाहूँगा। ये चारों बुक में 80 मॉडल पेपर है, और किसी भी GS में एग्जाम देने से पहले इसमें ऐसे प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न इसमें शामिल है, उसको पढ़ के समझ के जरूर एग्जाम में जाना चाहिए, ताकि स्कोर इससे आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने और करने के बाद इसमें आप देखेंगे OMR शीट मिलने के लिए बुक मिलेगा, इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, और मेरी टीम द्वारा जो ये तैयार किया जाता है, ये शो चलाया जाता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये WhatsApp ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें भी आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग फैजाबाद के लिए। ठीक है, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। फैजाबाद के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता कैंपबेल थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह द्वारा इस विद्रोह में जिहाद का नारा दिया गया। प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति में कहाँ पे जो है जिहाद का नारा दिया गया? तो फैजाबाद में। याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला द्वारा जो है जिहाद का नारा दिया गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह को गिरफ्तारी करने के लिए 50,000 का नगद इनाम की घोषणा अंग्रेजों द्वारा हुआ था। यानी ये भी पूछा जाता है कि किस जगह के नेतृत्वकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने नगद इनाम की घोषणा किया था? तो फैजाबाद। आप याद रखेंगे। इलाहाबाद के विषय में देखा जाए, इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मौलवी लियाकत अली ने किए थे। इलाहाबाद के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता का नाम कर्नल नील था। इस विद्रोह में अत्यधिक क्रूरता का परिचय अंग्रेजों द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है बिहार के विषय में देखा जाए, बिहार में विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था। बिहार में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। बिहार के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता सर विंसेंट टेलर और आयरकुट थे। 1857 विद्रोह में बिहार में कुंवर सिंह को गोली लगी झंडे के नीचे, वह शहीद हो गया। याद रखिएगा। फिर इनकी कमान इनके पुत्र ने संभाल लिया। अभी 1857 के जो विद्रोह क्रांति हुआ था, इसकी असफलता के कारण क्या था, इससे भी प्रश्न आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए देखा जाए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी असफलता के प्रमुख कारण क्या थे। पहला इसमें लिखा हुआ है कि कश्मीर, ग्वालियर, भोपाल, हैदराबाद रियासत के शासकों ने जो है इसमें साथ नहीं दिया था। दूसरा, इस विद्रोह में योग नेतृत्व का अभाव भी असफलता का प्रमुख कारण था। जो नेतृत्वकर्ता थे उनको अंग्रेज क्या करते थे, बंदी बना लेते थे, तो नेतृत्वकर्ता की 9 के बराबर चांस था। ठीक है, इसमें इस विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने भी अपना समर्थन नहीं दिया था। याद रखिएगा। 1857 में साधन सीमित होने के कारण भी खुलकर जनता का समर्थन नहीं मिल पाया था। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, इसको भी आपको समझना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित परिणाम देखने को मिलता है। पहला, महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री शासिका बनती है, वह मुगल साम्राज्य का शासन समाप्त किया जाता है। नोट करेंगे, विद्रोह के कारणों को जानने के बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा को 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़ा गया, जिसे रानी के एक्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जोनार्दन पील की अध्यक्षता में पील आयोग का स्थापना 1857 में किया था। ठीक है, भारत के वायसराय कैनिंग बनते हैं। डलहौजी द्वारा बनाई गई व्यापगत की नीति या हड़प नीति को समाप्त किया जाता है।
भारतीय सैनिक से तोपखाना पूरी तरह यूरोपीय सैनिकों के नियंत्रण में कर दिया जाता है। 7वां पॉइंट है, भारतीय यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 1:5 से इस घोषणा के बाद 1:2 कर दिया गया और सैन्य व्यवस्था में अन्य परिवर्तन भी पील आयोग की सिफारिश पर किया गया। अंग्रेजों द्वारा यह भी घोषणा किया गया कि भारतीयों को चाहे वह किसी भी धर्म जाति के हों, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सैलरी, कार व पद दिया जाएगा, लेकिन कब और कैसे देंगे यह नहीं बताया गया। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक मामलों में कोई जो है हस्तक्षेप नहीं किया गया। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा तथ्य जो है 1857 के विद्रोह के बाद असत्य है या सत्य है? ठीक है, पूछ सकता है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या है निम्न में से, या कौन सा कारण निम्न में से नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको लिखवाया गया। या ये भी प्रश्न आते हैं कि किस स्थान पूछ देगा, स्थान के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, इनके दमनकर्ता कौन थे, ऐसे प्रश्न आ सकता है, या उनके विषय में कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इसे जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, यानी हम लोग की क्लास जो है अब प्रमुख व्यक्तित्व की अगली क्लास रहेगी, उसके बाद ये पूरी क्रम ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें